गंगू और तेलानी रामा की कहानी। दोस्तों, विजयनगर में गंगू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बड़ा ही मनहूस व्यक्ति था। जो भी व्यक्ति सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ले उसे खाना भी नसीब नहीं होता था। धीरे धीरे ये बात पूरे विजयनगर में फैल गई और महाराज कृष्णदेव राय को भी इसके बारे में पता चला। उन्होंने सोचा उनके राज्य में इस तरह के मनहूस व्यक्ति का रहना उचित नहीं है, किंतु राजा बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने सोचा कि पहले वह उसे देखना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि गंगू को उनके समक्ष लाया जाए। सैनिकों ने गंगू को महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष पेश किया। महाराज कृष्णदेव राय जिस कमरे में सोते थे उसी में गंगू के लिए भी बिस्तर लगवाया गया और सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले गंगू का चेहरा देखा। कुछ देर बाद अचानक कार्य आ जाने के कारण राजा को राजमहल से बाहर जाना पड़ा और उस दिन वो इतने व्यस्त रहे कि उन्हें खाना भी नसीब नहीं हुआ। राजा कृष्णदेव राय को यकीन हो गया कि यह सब गंगू का चेहरा देखने के कारण हुआ है। राजा ने सोचा, जब इस व्यक्ति के कारण मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ तो शहर के दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा। गुस्से में राजा कृष्णदेव राय ने गंगू को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। कल गंगू को फांसी दी जाएगी। जब यह बात तेलानी रामा को पता चली तो वे सारा माजरा समझ गए और तत्काल गंगू के पास पहुँचे। तेलानी रामा को देखकर गंगू रोने लगा और तेलानी रामा को पूरी बात बतलाई। तेलानी रामा ने गंगू को सांत्वना देते हुए उसके कहा कि जैसा वो कहे गंगू, तुम वैसा ही करना होगा। गंगू भी तेलानी रामा की बात समझ गया। दूसरे दिन जब गंगू को फांसी दी जानी थी तभी गंगू से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गंगू बोला, मुझे महाराज से मिलकर कुछ बतलाना है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सैनिकों ने महाराज कृष्णदेव राय से गंगू की अंतिम इच्छा बतलाई। महाराज कृष्णदेव राय गंगू की अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए उसके पास गए और बोले, बतलाओ गंगू, तुम्हें क्या बतलाना है। गंगू बोला, महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी ज़्यादा मनहूस है। पहले दंड उसे मिलना चाहिए, फिर मुझे। महाराज कृष्णदेव राय ने बड़े आश्चर्य से गंगू से पूछा, गंगू बतलाओ, वह मनहूस व्यक्ति कौन है। गंगू बोला, महाराज, वह मनहूस व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राज्य का राजा अर्थात आप हैं। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय अत्यधिक क्रोधित हो गए और बोले, जानते हो गंगू, तुम क्या बोल रहे हो, इसके बदले तुम्हें दंड भी मिल सकता है। गंगू बोला, महाराज, मृत्युदंड से बड़ा और क्या दंड हो सकता है। यह तो आप मुझे दे ही चुके हैं, कृपया आप मेरी विनती सुन लें। इसके बाद आप जो भी दंड देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। यह सुनकर महाराज का क्रोध कुछ शांत हुआ और बोले, तुम्हें जो कहना है कहो। गंगू बोला, महाराज, कल सुबह जब आपने मेरा चेहरा देखा तब आपको दिन भर भोजन नहीं मिला। तब आपने मुझे मनहूस समझकर मृत्यु दंड दे दिया। ठीक उसी समय कल सुबह मैंने भी आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सज़ा मिल गई। मतलब आप मुझसे भी ज़्यादा मनहूस हैं। महाराज कृष्णदेव राय को पूरी बात समझ आ गई और उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने तत्काल गंगू की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। गंगू को अपने पास बुलाकर पूछा, गंगू, यह विचार तुम्हारे मन में कैसे आया। गंगू बोला, महाराज, मुझे तेलानी रामा ने यह सब करने की सलाह दी थी। महाराज कृष्ण राय ने गंगू को बहुत सा धन देकर विदा किया और तेलानी रामा को बुलाकर उसका धन्यवाद दिया कि उनके कारण एक निर्दोष की जान बच गई और महाराज के हाथ से एक बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जो गलती राजा ने की वो हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुंच जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।